आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा कि पहाड़ियाँ लोगों को हील करती हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये बस एक कहानी है जो इंस्टाग्राम कैप्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। मगर फिर जब आप थोड़ी वक्त के लिए खामोश हो जाते हो तो शायद पहाड़ियाँ बात भी करती हैं। तो इस शॉर्ट ट्रैवल फिल्म में इमेजिन करें एक ऐसी पुरसकून जगह जहाँ के नज़ारे भी खूबसूरत हैं, जहाँ का दरिया भी आपसे बातें करेगा, जहाँ के लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, जहाँ -15 टेम्परेचर है और बर्फ़बारी भी है, जहाँ साथ कुछ दोस्त हैं, जहाँ रक्स है, खुशियाँ हैं, रास्ते हैं और जहाँ पर चाय है। इस खूबसूरत जगह को आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, जहाँ पर मैंने अपना पुराना साल एंड किया और नया साल का स्टार्ट भी किया। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं कि इन बिटवीन दीज 2 ईयर्स मैंने क्या सीखा और ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई। तो मिलिए आमना और मुनीरा से, जिनके साथ ये मैनिफेस्टेशन पॉसिबल हुई। मुनीरा, आप क्या कर रही हैं? यार मैं बाल स्ट्रेट कर रही हूँ। मुनीरा बाल स्ट्रेट कर रही हैं और आमना भी रेडी हो रही हैं। आमना, डू यू नो यू आर लुकिंग सुंदर सुंदर। 30 दिसंबर 2025 की सुबह हमारा सामान पैक हुआ और हम चल दिए खूबसूरत वादियों की तरफ। अभी हम ट्रिप के बाद रुके हुए हैं। यहाँ पर सीन ऐसे है कि ये मरी का एरिया है और यहाँ पर हम अभी 11 बजे नाश्ता करने वाले हैं। हम दिखाते हैं आपको हमें नाश्ते में क्या दे रही है। मरी की खूबसूरत वादियों में बैठकर हमने चने, ऑमलेट, पराठे और चाय के साथ नाश्ता किया और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी कॉरपोरेट लाइफ से दूरी इख्तियार कर ली। जैसे जैसे आप आगे आते हैं लैंडस्केप चेंज होते रहते हैं। मुजफ्फराबाद से आगे गुजरकर हम पहुंच गए लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। Cold. And what about you? हम रूटीन से थके हुए लोग कहते थे कि यार कहीं दूर जाना है, और हमें क्या मालूम था कि वो दूर इतना दूर होगा कि हम एक और कंट्री तक टच कर आएंगे। ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इसको कश्मीर कहते हैं। कश्मीर के 2 हिस्से हैं, जो इंडिया की तरफ है वो मकबूजा कश्मीर है, जो पाकिस्तान की तरफ है वो आज़ाद कश्मीर है, और इनको ये दरिया अलग करता है। यहाँ आते साथ ही हम इंटरनेट से दूर हो गए और ख़ामोशी में, सुकून में, नज़ारों के सामने काफ़ी चीज़ें रिफ़्लेक्ट करने का मौका मिला। हमने अमेजिंग सी चाय पी, नए लोगों से भी मिले। हमारी तरह बहुत से लोग यहाँ पर न्यू ईयर देखने आए थे। सो डे 1 का कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता, कोई चेकलिस्ट नहीं होती, कोई मस्ट सी जगह नहीं होती, बस चलना होता है और देखना होता है। इसी तरह हमारा डे 1 एंड हुआ। चलते हैं डे 2 की तरफ। आपने जो कपड़े पहने हुए हैं ना उन्हीं के ऊपर लेयर्स लगाएं। तो घर से ना आप मतलब बस ऊपर ऊपर पहनने के लिए चीज़ें लाएं, नीचे वाले सब सेम रखें। हमारे ट्रिप का डे 2 था केल और अरंकेल के नाम। तो इस जगह जहाँ हम स्टे कर रहे हैं इसको किरान कहते हैं। यहाँ से सुबह जीप पकड़ी और उसके बाद हम चल दिए अरंकेल की तरफ, जहाँ पर -15 टेम्परेचर था और ख़तरनाक रास्ते थे। हम बिला वजह हंस रहे होते थे, कभी डांस कर रहे होते थे, बगैर किसी फ़िल्टर के। शायद पहली दफ़ा बगैर फ्यूचर के बर्डन लिए हम इंजॉय कर रहे थे। ये थे जी हमारे ड्राइवर, और आई मस्ट सल्यूट टू हिम, उनका करेज जो इन ख़तरनाक रास्तों पे हमें ले गई। और फिर देखते ही देखते बिल्कुल मूवीज़ की तरह व्यू आने स्टार्ट हो गया, एंड वी लिटरली वर वेरी ग्रेटफुल टू विटनेस दिस स्नोफॉल इन अरंकेल। कभी कभी हम ब्रेक इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि हम महसूस करना भूल जाते हैं, और शायद इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि हम टूट गए होते हैं। मगर जब आप एक नई जगह जाते हो, नए लोगों से, नए कल्चर से,
नए रस्म व रिवाज से मिलते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये पहाड़ियाँ आपसे कई स्ट्रेंथ मांगती हैं और आपको आइडिया होता है कि आप कितने रेजिलिएंट हो और आप कितने बहादुर हो कि आप यहाँ तक आ गए हो। तो इसीलिए तो कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्लान्स को फॉलो करें ताकि आप ये खूबसूरत नज़ारे खुद विटनेस कर सकें। हम सारे फाइनली डोली पे बैठ गए और बर्फ। अरंकेल से केल तक जाने के लिए आपको डोली की ज़रूरत पड़ती है, जिसका रास्ता 1 मिनट का है और जिसमें काफ़ी गहराई है नीचे एंड आपकी बारी आते हुए भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ये हम पहुंच गए जी अरंकेल की तरफ। ये साल 2025 का आखिरी दिन था, यानी कि 31 दिसंबर। केल से अरंकेल तक आ चुके हैं, थोड़ा सा और ऊंचाई पे जाएंगे तो अरंकेल आ जाएगा, बट हम ऊपर नहीं जा रहे, बहुत से लोग स्लिप हो रहे हैं। इन सख्त रास्तों पे आकर भी मैंने यहाँ के लोगों के बारे में ये सीखा कि वो इन हालात में भी सरवाइव करते हैं। जैसे कि इस पहाड़ी पे 98 लोग एम्प्लॉयड थे। उनका काम होता था कि जो लोग ऊंचाइयों पे जा रहे हैं उनकी मदद करके उनको सेफ्टी से नीचे लाना और खाई में गिरने से बचाना। इस तरह की जगह पर आकर जब आप अपनी फैमिली से, सब आसाइशों से दूर होते हो तो आपको सबसे ज़्यादा खुदा की याद आती है कि वो किस तरह इन सारी जगहों को अपने अहाते में लिए हुए हैं। यहाँ पर मेरे हाथ भी फ्रीज़ हो चुके थे और डोली अभी तक आ रही थी। ऐसे हमने बिरयानी लिया, बहुत महंगी है भाई, ये 350 की बिरयानी है, 150 की बोतल है। कोई अनाउंसमेंट, कोई ड्रामेटिक मोमेंट तो नहीं हुआ, बट हमने रात को रूम में वापस आकर अपना ही जैमिंग स्टार्ट कर दी। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टेड विद 3 ऑफ माय फ्रेंड्स एंड हियर वी गो। और फाइनली एक नई जगह पे मैंने नया साल एक्सपीरियंस किया। वेलकम टू 2026, वेलकम टू ऑल कैप्रिकॉन सीजन एंड हेयर्स टू द डे 3 ऑफ आवर ट्रिप। आपका क्या नाम है? सना। सना। मान नाम है। सफ़र का मकसद शायद कुछ सीखना नहीं होता, कभी कभी मकसद सिर्फ रुकना भी होता है। रुक कर नए लोगों से पूछना कि उनकी लाइफ किस तरह की गुजर रही है। शायद इसी बहाने हमें ग्रेटफुलनेस आती है, हमें शुक्रगुजारी का जज्बा आता है कि हम औरों की नेमतें देखकर अपनी नेमतें रियलाइज़ करते हैं। डे 3 का इख्तिताम भी इसी तरह हुआ था कि मैंने आखिरी दफ़ा इन पहाड़ों को जी भर कर देखा, इस सारे व्यू को अपनी मेमोरी बनाया और हम चलते बने वापस अपनी कॉर्पोरेट लाइफ की तरफ। जाने की तैयारियां हो रही हैं, सो डू ट्राई दिस कंपनी। कश्मीर मेरी टू डू लिस्ट में भी था और फाइनली वो भी टिक हो गया। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती और मौके भी दोबारा नहीं मिलते, तो इस फिल्म का इख्तिताम भी मैं इसी बात से करूँगी कि निकल जाया करें, ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करती।